आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट एनर्जी और शेप्स के, वो मिक्सड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनाते हैं। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी, एटॉमिक ऑर्बिटल और मिक्स टुगेदर। जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो उनकी जो एनर्जी और शेप है वो डिफरेंट होगी, लेकिन हमने जब उनको मिक्स हो जाएंगे वो एक दूसरे के साथ, तो वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल सेम एनर्जी और सेम शेप बनाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हमने कार्बन टेट्रावेलेंट और कार्बन डाइवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले हम कार्बन डाइवेलेंट को समझ लेते हैं। कार्बन की हमें यहाँ पर लिखनी है ग्राउंड स्टेट। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 6 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है 1s2 2p2 और 2px 2py, इन पर आप एक लिखा जाएगा और 2pz। ये पेयर्ड है और इन पर एक एक है, तो ये इनको हम नाम दे देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने क्या करना है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में का हमारे पास एक एस इसके पास है। तो अब हमने क्या करना है, जो एक एस है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये 2px2 बन जाएगा। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे। फिर एक एस इसके साथ करेगा। अब एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन उसके साथ मिल रहे हैं, तो ये कार्बन डाइवेलेंट होता है, जो कि नहीं माना गया था। हमें चाहिए कार्बन टेट्रावेलेंट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कार्बन टेट्रावेलेंट, और वो इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इक्विवेलेंट हो, सेम एनर्जी के सेम शेप। इसके अब कार्बन टेट्रावेलेंट कैसे होगा, अब ये जो हमारे पास है ना, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3 होगी और sp3 होगी। यार कैमरा नहीं सेट हो रहा, थोड़ी देर दो मिनट, आप देखो जरा, ये दो sp3 बन जाएंगे। ठीक है, अब कार्बन 6 फिर से हम इसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, जो ही अब मैं इस तरह लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसमें से क्या करेगा, ये जो एक है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये जो अब हमारे 4 हैं, अब हम इसे छोड़ देंगे, इसे देख लेते हैं। 2p 2px एक, 2py 1, 2pz 1। अब ये हमारे पास कितने sp3 होगी, 4 sp3 sp3 4 sp3 होगी हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन ने किया, मतलब 3 हाइड्रोजन भी नहीं बल्कि 4 हाइड्रोजन, 4 है हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना,
ये हमारे पास बनता है रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे पास है ना, अब इसमें इसे हमने फर्दर स्टडी करना है। और इसमें ये नहीं है कि हमारे पास से ये क्या हो कि हमारे पास जो है इसमें ट्राइवेलेंट है, ये इस पर नहीं, हमने क्या देखना है कि इक्विलेंट हो। अब ये इक्विलेंट है, देखिए ये जो है हमारे पास एक इसमें एस एस था, इसमें एस पी था, एस और पी ने ओवरलैप किए, इसमें एस और पी ने ओवरलैप किया, और इसमें भी एस और पी ने ओवरलैप किया। तो ये जो तीनों हैं ये एक जैसे और ये एक डिफरेंट, तो ये जो तीनों हैं ये इक्विलेंट हैं, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। तो ये था। अब हमने sp3 को फर्स्ट में स्टडी करना है। हम देख लेते हैं ज़रा इसकी अब डेफिनेशन की, आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, अब हमने क्या कि हमने मीथेन को स्टडी करना है। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो CH4 है। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं, और इसके और भी नेम है बहुत ज़्यादा। तो sp3 में हम एक और भी अपनी चीज़ याद रखें, एल्केन्स को स्टडी करते हैं। और एल्केन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, अकेला बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बनता है, ये यहाँ पर बनाया गया। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना 1.09 होती है, और बॉन्ड एनर्जी 109.5। अब फर्दर अब हम CH4 को काट लेते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 6 की हमने वो लिखनी है, एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। वन एस टू, टू पी एक्स, टू एस टू, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी सिक्स। अब हमने इस एक्साइटेड स्टेट में लेना है, ऐसे हम हीट करेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएगी। वन एस टू, टू एस टू, अब ये जो टू है वो वहाँ चला जाएगा, इस पर एक ही रह जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आगे टू पी एक्स, टू पी वाई, ये टू पी जी हमारे पास आ गया। इसमें हमारे सब 4 sp3 ऑर्बिट्स बनते हैं, sp3 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 sp3। आगे समझ। और ये जो हमारे पास है नहीं, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है और इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, लेकिन हमने इक्विवेलेंट बनाने हैं। हम देखिए हम किस तरह बनाएंगे। इसकी जो शेप होती है वो ये होती है, ये इसके दो लूप होते हैं, ये हम इसे माइनर लूप कहते हैं और इसे हम कहते हैं मेजर लूप। इसको बनाएंगे sp3, अंदर है हमारे पास कार्बन है, बन जाएगा जी sp3, एक है ये हमारे पास, और ये इसका माइनर। ये वैसे ये साथ साथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा इस तरह से बनाया इसका स्ट्रक्चर। 4 बनाने हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो
हमारे पास टेट्रा हेडर स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। तो ये बात सिंपल सी आप बना रहे हैं। अगर आप इसे साथ साथ में बनाते तो इस तरह बनेगा। कार्बन अंदर आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास होगा, ये sp3 है। इसी में ही बस आपका वो जो ईथेन है वो भी इस तरह बनना है, लेकिन उसमें हमने दो जो है ना स्ट्रक्चर जोड़ के बना देने, वो 2 टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया sp3 था। इसी तरह हमारे पास sp2 sp है। अगर आपको sp3 की सही से समझ आ जाए तो आपने बस इसमें करना क्या है, साइड स्टेट में लेके आना है उसे, और जितने भी आपके पास ये बनने हैं तो उसे आपने उसके आगे बना देने हैं, ऑर्बिटल्स बना देने हैं। तो बस जी, और शेप का आपने ध्यान रखना है, बस के वो जो उन्होंने कही हुई है वही बनाया। sp2 में हमारे पास जो होता है वो डबल बोन्स होते हैं, उसमें ना 2 sp3 होते हैं। और जब हम वो कर लेते हैं, सॉरी उसमें sp2 होते हैं, और जब हम sp पे आ जाएंगे तो उसमें 1 होगा, 1s होगा और एक ही p होगा। और इसमें एक s होता है और 2 p होते हैं, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं। और इसमें 1s होता है और 3 p मिक्स हो जाते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है।